हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में बसी कालद्वार गुफा का रहस्य अनंत काल से लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। लोक कथाओं में कहा जाता था कि यह गुफा समय के प्रवाह को बदल सकती है। जो इसमें प्रवेश करता है वह या तो इतिहास में खो जाता है या भविष्य की अनजान दुनिया में चला जाता है, लेकिन कोई इस दावे की सत्यता को सिद्ध नहीं कर पाया था। राहुल एक युवा पुरातत्वविद, प्राचीन रहस्यों को खोजने का जुनूनी था। उसका मित्र अमित, एक वैज्ञानिक, हमेशा उसके साथ नई खोजों पर जाने को तैयार रहता था। एक दिन उन्हें एक पुरानी पांडुलिपि मिली जिसमें कालद्वार गुफा का उल्लेख था। उसमें लिखा था कि यह गुफा किसी अन्य दुनिया का द्वार है और यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनका भाग्य इससे जुड़ा होता है। राहुल और अमित ने इस रहस्य को उजागर करने का निर्णय लिया और हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां गुफा का वर्णन था, लेकिन वहां केवल एक विशाल पत्थर की दीवार थी। गुफा का कोई चिन्ह नहीं था। वे निराश होकर लौटने वाले थे कि अचानक जमीन हिलने लगी। एक अजीब सी ध्वनि गूंज उठी और वह विशाल पत्थर एक दरवाजे की तरह खुल गया। राहुल और अमित ने हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। गुफा के भीतर गहरी नीलिमा थी। दीवारों पर अजीब शिलालेख थे जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए थे। अचानक गुफा के अंदरूनी हिस्से से एक प्रकाश चमका और वे दोनों एक चक्रवात में खिंच गए। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो खुद को एक विशाल नगर में पाया। वे अचंभित रह गए क्योंकि यह गुप्तकाल ताड़ का पाटलिपुत्र था। वहां के लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने उनकी अजीब पोशाक और भाषा देखकर पूछा, तुम कौन हो और इस नगर में कैसे आए? राहुल और अमित को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने झूठ बोलने की बजाय राजा को सच बता दिया कि वे भविष्य से आए हैं और गलती से इस समय में पहुंच गए हैं। दरबार में सब हंस पड़े, लेकिन महामंत्री चाणक्य की दृष्टि गंभीर थी। उन्होंने कहा, यदि ये सच कह रहे हैं तो इनकी बुद्धि अवश्य ही अद्भुत होगी। क्यों ना हम इनसे कुछ प्रश्न करें? चाणक्य ने राहुल से पूछा, यदि तुम भविष्य से आए हो तो बताओ कि इस साम्राज्य को किस संकट का सामना करना पड़ेगा। राहुल जानता था कि मौर्य साम्राज्य के लिए अगले कुछ वर्षों में कई चुनौतियां आएंगी, विशेष रूप से ग्रीक आक्रमण और आंतरिक विद्रोह। उसने राजा को सुझाव दिया कि वे अपने सेनापति और खुफिया तंत्र को मजबूत करें। राजा चंद्रगुप्त ने उसकी सलाह को गंभीरता से लिया और नए सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों बाद जब आक्रमण हुआ तो मौर्य सेना पूरी तरह तैयार थी और उन्होंने दुश्मनों को हरा दिया। राजा चंद्रगुप्त ने राहुल और अमित को सम्मानित किया और उनके रहने की व्यवस्था की, लेकिन राहुल और अमित जानते थे कि उन्हें अपने समय में वापस लौटना होगा। उन्होंने चाणक्य से इस गुफा के बारे में पूछा। चाणक्य ने बताया कि यह कालद्वार गुफा विशेष मंत्रों द्वारा नियंत्रित होती है। यदि सही मंत्र पढ़ा जाए तो यह गुफा अपने अंदर छिपे समय चक्र को खोल देती है। राहुल और अमित ने वह मंत्र सीखा और गुफा में लौटे। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, एक और प्रकाश चमका और वे दोनों फिर से एक चक्रवात में समा गए। जब उनकी आंखें खुलीं तो वे किसी चमकते हुए शहर में थे। आसपास लोग उड़ते हुए वाहन चला रहे थे और तकनीक अद्भुत थी। उन्होंने देखा कि यह वर्ष 2150 था। वे गलती से भविष्य में आ गए थे। वे एक प्रयोगशाला में पहुंचे जहां वैज्ञानिकों ने उन्हें रोका। एक वैज्ञानिक ने कहा, तुम दोनों अतीत से आए हो, है ना? राहुल और अमित स्तब्ध थे। उन्होंने पूछा, आपको कैसे पता? वैज्ञानिक ने बताया कि कालद्वार गुफा विज्ञान और समय के गूढ़ रहस्यों से जुड़ी थी और सदियों से वैज्ञानिक इसे खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई भी इसका रहस्य पूरी तरह नहीं समझ पाया था। राहुल और अमित को लगा कि यदि वे यहां और रुके तो वे कभी अपने समय में वापस नहीं जा पाएंगे। उन्होंने वैज्ञानिकों से अनुरोध किया कि वे उनकी मदद करें। एक वैज्ञानिक ने बताया कि कालद्वार गुफा की ऊर्जा सीमित है और उसे सही क्रम में सक्रिय करना होगा। बहुत कठिन प्रयासों के बाद वे अंततः समय चक्र को पुनः सक्रिय करने में सफल रहे। जैसे ही उन्होंने सही प्रक्रिया पूरी की, फिर से एक प्रकाश चमका और वे अपने समय में वापस आ गए। जब राहुल और अमित ने अपनी दुनिया में कदम रखा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपने चारों ओर ध्यान दिया तो कुछ बदलाव महसूस हुए। उनकी किताबें, उनके लैपटॉप और उनके पुराने दस्तावेज, सब में कुछ ऐसी जानकारियां थीं जो पहले नहीं थीं। ऐसा लग रहा था कि उनकी यात्रा ने समय की धारा में कुछ परिवर्तन कर दिया था।
एक दिन राहुल को अपनी पुरानी पांडुलिपि के पन्नों में कुछ नया लिखा हुआ मिला, जो पहले वहां नहीं था। काल द्वार का रहस्य अब भी समाप्त नहीं हुआ है। जो एक बार समय में यात्रा करता है वह कभी पूरी तरह वापस नहीं लौटता। राहुल और अमित के मन में एक भयावह आशंका उठी। क्या वे वास्तव में अपने समय में वापस आए थे, या फिर वे अब भी समय की भूल भुलैया में फंसे थे?